कांग्रेस पार्टी ने विकास गुप्ता का 1 नंबर वार्ड में टिकट किया था जारी, लिस्ट में लिखा था नाम, अंतिम समय में पार्टी ने टिकट काटा। विकास गुप्ता ने हिम्मत नहीं हारी और निर्दलीय चुनाव में उतरे। विकास गुप्ता का कहना है कि जनता का मिल रहा है उन्हें भरपूर समर्थन। विकास गुप्ता की पत्नी का कहना है कि शादी की सालगिरह पर चुनाव परिणाम आने पर विजय की जीत मनाएंगे। हरिद्वार में चुनाव की भरपूर प्रचारबाजी चल रही है। मेयर से लेकर वार्ड में पार्षद तक जनता को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हरिद्वार नगर निगम चुनाव 2025 में सप्तऋषि वार्ड नंबर 1 में चुनाव बड़ा ही दिलचस्प माना जा रहा है, जहां एक तरफ भाजपा के पूर्व पार्षद और भाजपा नेता अनिल मिश्रा का टिकट पार्टी ने काट दिया, वहीं कांग्रेस के कर्मठ और जुझारू विकास गुप्ता का भी यही हाल कर दिया। सूत्रों की माने तो वार्ड नंबर 1 में पहले विकास गुप्ता को ही कांग्रेस से टिकट मिला था, जो कि कांग्रेस की औपचारिक लिस्ट में भी उनका नाम था, परंतु कांग्रेस ने बाद में उनके नाम के स्थान पर किसी अन्य का नाम जोड़ दिया, जिससे विकास गुप्ता निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। पहले उनका नाम कांग्रेस की सूची में शामिल था, लेकिन अंतिम समय में उन्हें टिकट नहीं मिला, जिससे वे नाराज भी हुए और निर्दलीय रूप से चुनाव में उतरे। विकास गुप्ता ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न मुद्दों को उठाया और जनता से समर्थन मांगा। उनकी पत्नी ने भी इस निर्णय पर उनका साथ दिया और पार्टी से टिकट न मिलने पर नाराजगी भी जताई। चुनाव परिणामों के अनुसार विकास गुप्ता वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जबरदस्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वार्ड नंबर 1 के लोग भी भरपूर समर्थन में उनके साथ आते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इनका नाम ही है विकास। विकास का मतलब दुनिया जानती है कि वो विकास जो माँ बाप ने रखे, वो नाम से जो प्रचलित हुआ, और वो हमेशा यही है कि देशों अपने नगर अपने पार्षद के हिसाब से अपने वार्ड नंबर 1 के लिए जितना भी कर रहे हैं वो कम है। वो अपनी तरफ से सोच रहे हैं, क्यों कि पब्लिक क्या चाह रही है, क्या नहीं चाह रही है, अच्छा कौन है, बुरा कौन है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कहते हैं कि कोई कितना भी इधर उधर विचलित हो जाए, मगर वो अपने मन सिद्धांत पे आवे कि हम किसको वोट देना चाहें, जो हमारे भविष्य में काम कर रहा है, जिसे हम पिछले 20 साल से देख रहे हैं। चाहे चंद दिनों से देख रहा हो, फिर भी 3-4 साल से तो देख ही रहा होगा। जो नहीं देखने वाला होगा उसकी भी नज़र पड़ गई होगी कि ये आदमी विकास नाम इसने रखा है और विकास देश के लिए कर रहा है, अपने नगर के लिए कर रहा है, अपने क्षेत्र के लिए कर रहा है। इससे बढ़कर और उपलब्धियां और क्या गिनाएं इनकी, ये जितना भी कहें इनके लिए कम है। उपेक्षा रखते हैं कि देखो, हर किसी काम में, हर किसी जनता के साथ, हर किसी पंडित हैं, ब्राह्मण, साधु, संतों, हर किसी के साथ अच्छी तरह मिले हुए हैं, दुख तकलीफ में साथ देने वाले हैं। हर कोई गली हो, रास्ते हो, कहीं हो, हर व्यवस्था जनता को ये बिना पद में आए हुए दे रहे हैं। अगर कल को हम इनको पद में लाए हैं तो हमें कितना फ़ायदा है। अभी तक खुश हैं ही नहीं उस काम से, क्यों हमें जहाँ भी देखा सारी गंदगियाँ ही मिली, कहीं कोई फ़ायदा हमें नहीं मिला। उनके सपोर्टरों और मतदाताओं ने का पूर्ण विश्वास है कि उनकी जीत निश्चित होगी। उनकी इस सफलता से ये साबित होता है कि जनता ने उनके मुद्दों और कार्यों पर विश्वास जताया है और विकास गुप्ता की इस जीत से ये स्पष्ट होगा कि पार्टी टिकट न मिलने के बावजूद भी यदि प्रत्याशी जनता के बीच अपनी पहचान और कार्यों से विश्वास स्थापित करता है तो ये सफलता प्राप्त कर सकता है। हरिद्वार वार्ड नंबर 1 के विकास गुप्ता निर्दलीय जनता से क्या बातें कर रहे हैं, आपको बताते हैं। स्थानीय विकास वार्ड में आधारभूत सुविधाओं का विकास और सुधार, जनता की समस्याओं का समाधान, नागरिकों की दैनिक समस्याओं को प्राथमिकता से हल करना, पारदर्शिता और जवाबदेही, स्थानीय प्रशासन में पारदर्शिता लाना और जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना। उनके अतिरिक्त उन्होंने अपनी जीत के लिए 15 बिंदुओं पर भी जनता को भरोसा दिलाया है। इन मुद्दों के माध्यम से विकास गुप्ता वार्ड नंबर 1 के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके चुनाव प्रचार में संबंधित निम्नबिंदु भी रखे गए हैं। उनका कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, नए चेहरे, नई ऊर्जा, नई उड़ान। वार्ड सप्तऋषि मांगे कुल्हाड़ी निशान, अर्थात उनका चुनाव निशान कुल्हाड़ी है। साथ ही जिन बिंदुओं पर उन्होंने लोगों से आह्वान किया है वे बिंदु क्या है आपको बता देते हैं, जिसमें प्रथम
माता पिता तुल्य बुजुर्गों का सम्मान, साधु संत व ब्राह्मणों का सम्मान, युवकों की ताकत, बच्चों का उज्जवल भविष्य, नशा मुक्त क्षेत्र, मस्तराम गली में लाइट समस्या पर सुधार, दूधिया वन में सीवर लाइन और लाइट जैसी समस्याओं पर सुधार, बाढ़ में महिला सुरक्षा व महिला सम्मान, बाढ़ में झाड़ू लगवाने व साफ सफाई की समस्या पर सुधार, बाढ़ में बिजली समस्या पर सुधार, बाढ़ में विधवा पेंशन समस्या पर सुधार, बाढ़ में वृद्ध पेंशन समस्या पर सुधार, बाढ़ में राशन कार्ड से वंचित समस्या पर सुधार, असहाय राशन कार्ड पर बरकन्या सहायता राशि पर सुधार, आयुष्मान कार्ड से वंचित समस्या पर सुधार, बाढ़ में सुरक्षा व्यवस्था पर सुधार। ये 15 बिंदुओं को लेकर के ये विकास गुप्ता अपने चुनाव बिंदु में चुनाव क्षेत्र में जा रहे हैं। इन बिंदुओं पर विकास गुप्ता का कहना है कि वायदा नहीं करूंगा, काम करूंगा और काम करके दिखाऊंगा। वार्ड नंबर 1 में जो ये आप देख रहे हैं, जो नगर निगम के चुनाव 23 तारीख को जो मतदान होने जा रहा है, जो हमारी जनता जनार्दन है वो अच्छी तरह जागरूक हो चुकी है, वो देख चुकी है, उनके आँख कान सब खुल चुके हैं। उन्हें सब पता है कि राजनीतिक के दलों से कहते हैं इसमें साम दाम दंडभेद सब अपनाते हैं। हृदय रूप से सबको पता है कि व्यक्तिगत कौन अच्छा हमारे कार्य कर सकता है, निरंतर 5 साल हमारे लिए सेवा कौन कर सकता है। जनता जनार्दन सब जागरूक हो चुकी है। तो मैं सभी से पहले तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा और उनसे प्रार्थना करूंगा अपनी जनता जनार्दन से, जो उन्होंने मुझे इस लायक चुना ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूं। मैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो जी मेरा तो पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आप जन जन ये बात सभी प्रत्याशियों की पहुंचा रहे हैं। देखिए मेरा वार्ड नंबर 1 से एक हो तो मैं बताऊं अनेक समस्याएं हैं, एक नहीं अनेक समस्याएं। मैं भी 15 सालों से देख रहा हूँ सफाई को लेकर, पानी को नाली बताओ, जो नालियाँ एक पार्षद का धर्म यही होता है। अरे पार्षद का कर्तव्य यही होता है अपनी जनता को संभालना। हमें राजा इसलिए बनाया जाता है ताकि हम अपना प्रजा का ख्याल रख सकें। तो दुर्भाग्य हमारा कि 15 सालों से आप देख लीजिए ये बहुमूल्य क्षेत्र है वार्ड नंबर 1, जो आप देखिए जसविंदर इनक्लेव हो गया, गंगा विहार कॉलोनी हो गई, जो नामी ग्रामी कॉलोनियाँ हैं जो एक अपने में एक हस्ती कहलाती हैं। देखिए ये बहुमूल्य क्षेत्र है, यहाँ पे संतों की नगरी है, ब्राह्मणों की नगरी है। इसे तो बहुत सुंदर हो जाना चाहिए, चूने डलने चाहिए, सफाइयाँ होनी चाहिए जो नहीं हुई। आप घास देख लीजिए, आप आज भी जाकर देखिए घास कूड़े से पूरी कॉलोनियाँ चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हैं कि मुझे साफ़ कीजिए, मुझे साफ़ कीजिए। मैं 3 साल से निरंतर कार्य कर रहा हूँ। पार्कों में लेकर देख लीजिए, जो बच्चों के खेलने के लिए पार्क बना है, लेकिन दुर्भाग्य वहाँ पर कि आए दिन वहाँ पर सांप निकल रहे हैं। अरे यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो बस मेरा एक ही लक्ष्य है, क्षेत्र का विकास। विकास कभी रुकेगा नहीं, ना कभी रुका है ना कभी रुकेगा। एक ही लक्ष्य है, क्षेत्र का विकास। जनता जनार्दन से एक ही हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि अच्छे व्यक्ति को चुने जो आपके लिए 5 साल निरंतर जो सेवा आपकी कर सके। ये जनता जनार्दन की आंखें कान सब खुल चुके हैं, उनको सब पता है कि हमारी कौन सेवा करना चाहता है और कौन कर सकता है। तो मैं उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ अपनी जनता जनार्दन से, और उनके चरणों में बड़ों को, बुजुर्गों को, संतों को, ब्राह्मणों को कोटि कोटि उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अपनी जनता को, जनार्दन को नमस्ते करती हूँ। जय गंगा मैया जी बोलती हूँ। मैं इनसे शादी होकर आई, मुझसे ज़्यादा मैं इनकी वाइफ हूँ, मेरे से ज़्यादा इन्हें कोई नहीं जान सकता उनकी माँ के बाद। मैं जब शादी होकर आई तो मैंने देखा कि पहले तो मैंने इनकी एल्बम देखी कि ये बचपन से ही क्या था इनका कि ना सेवा का और पूजा पाठ, जागरण करना और क्या कहते हैं वो गणेश जी रखना बचपन से ही, और क्या कहते हैं नवरात्र में इतने उससे पूरा दरबार लगाना। सही बताऊँ मैं इतनी ज़्यादा नहीं हूँ पूजा पाठ में, अपना है भगवान में, लेकिन जिस तरह मुझे टाइम मिलता है मैं उस तरह अपना कर लेती हूँ। लेकिन ये पानी तक नहीं पीते थे। मेरे को गुस्सा आती थी कि वो क्या कहते हैं पानी नहीं पी रहे हैं। मैं चाहे 5 बज जाए चाहे 6 बज जाए शाम को, ये अपने काम में इस तरह लगे रहते हैं। और बाहर से अगर किसी का फ़ोन आ जाए तो ये तुरंत अगर किसी का भी सुन लेते हैं दुख दर्द, या कोई साधु संत को भी कोई परेशानी है ना अगर सप्तऋषि पे, तो वहाँ तक भी इनके पास फ़ोन आ जाता है और ये तुरंत भाग जाते हैं। पहले मैं थोड़ा गुस्सा भी करती थी कि क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि एक दिन में ना कई मृत्यु हो जाती थी। तो ये वहाँ पर आते फिर नहाते जाते, फिर आते फिर नहाते फिर जाते।
क्योंकि कभी से कहीं खबर आ जाती तो मैं कहती क्या आपके अंडरवेयर ही धोती रहो, मैं बार बार और अंडरवेयर वगैरह ला के रखो। लेकिन फिर मेरे को एक बार एहसास हुआ कि भाई क्या कहते हैं, हो सकता है ये सेवा करने के लिए ही बने हैं। फिर मैंने क्या कहते हैं, मैं खुद इनके साथ सहयोग करने लगी। मैं पहले नहीं कर पाती थी, लेकिन अब मैं इनका पूरा सहयोग करती हूँ, हर जगह इनके साथ जाती हूँ। जो खुशी मिलती है ना दूसरे के, जब वो कोई इन्हें बेटा पकड़ के पकड़ता है, कोई इन्हें भाई पकड़ के पकड़ता है, यहाँ तक कि कोई मुझे नहीं जानता था, इनसे मुझे सब जानते हैं कि भाई इनको इतना प्यार भार लोग करते हैं कि नहीं, सबको उम्मीद है कि मेरा बेटा आएगा और काम करेगा। क्योंकि मैं अब दुधियावन वगैरह, मस्तराम वगैरह, ये सब जगह मैं गई, मैंने देखा कि वहाँ पे ड्रिंक पार्टी जा रही है, लेकिन वो खुद ही कभी उन्होंने ऐसे काम नहीं करे तो वो करवाएंगे नहीं। पैसा बट रहा है, पैसा भाई हम एक मीडियम लोग हैं, तो हम क्या कहते हैं, पैसा वगैरह तो हमारे पास इतना है नहीं। मेरे 2 बेटे हैं, उन्होंने ऐसे संस्कार पूजा पाठ के ही दे रखे हैं हमने अपने बच्चों को, दोनों को। तो हमारा कोई 2 नंबर का पैसा तो है नहीं। हमने अपने बच्चों के भविष्य के लिए भाई जो थोड़ा बहुत था वो हमने लगा दिया। हमने कांग्रेस में भी हम लगे रहे, ये अपने ही पैसा खर्च कर करके ना, कभी लाइटें लगवा देना, कभी ब्रेकर का कर देना, ये करते थे बिना पद के भी। उसके बाद भी जब हमें धोखा मिला कांग्रेस से, चलो कोई बात नहीं, हमारी किस्मत में जो था वो हमें मिला। और अब क्या कहते हैं, भगवान ने कुछ अच्छा सोच रखा होगा हमारे लिए, इसलिए। लेकिन ये तो टूट भी गए थे एक बार को, लेकिन मैंने कहा कि जब हमने एक निश्चय ले ही लिया है, कह रहे थे कि अब मैं क्या करूं, मेरी तो हिम्मत तोड़ दी इन लोगों ने। लेकिन फिर हमारी पूरी फैमिली में इनकी मम्मी ने कहा कि बेटा तू खड़ा होगा और तू जीत कर दिखाएगा, तू निर्दलीय खड़ा हो। अब ये अपनी सेवा करना चाहते हैं, और जब जनता जनार्दन इन्हें मौका देगी एक बार तो ये सेवा करेंगे, क्योंकि ये घर में भी उतने ही कर्मठ हैं। हर एक पत्नी जैसा पति चाहती है ना, मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ऐसे पति मिले। और मुझे खुशी होती है कि वो खुशी अलग होती है जब किसी के दुख को खुशी में बदल देते हैं। जब वो माता कहती है कि मेरे संग ये ट्रेजेडी हुई थी और ये बेटा मेरे साथ खड़ा था, तो मैं कहती हूँ अपनी माँ का बेटा बनना तो सबके को में आते हैं बच्चे और सब पैदा करते हैं, लेकिन जनता का जब बाहर निकल के जब वो महिलाएं इन्हें पकड़ती हैं, गले लगाती हैं, और अब तो मुझे भी बहू की तरह सब बहुत प्यार करते हैं। उस दिन मेरे लिए अगर ये जनता जनार्दन हमें विजयी करती है तो उस दिन मेरे लिए डबल खुशी का दिन होगा, क्योंकि उस दिन मेरी सालगिरह भी है हमारी। और क्या कहते हैं, मुझे एक गिफ्ट मिलेगा अपनी जनता से, और सेवा तो इन्हें करनी है, और मैं भी इनके साथ में सेवा करूंगी, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ समझती थी अपने आप को, लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है सबके बीच में जाना आना और सबसे मिलना जुलना। कोई बहन की तरह प्यार करता है, कोई भाभी की तरह करता है, और अपने परिवार की तरह। और मेरा मन है कि मैं जब ये जनता मुझे ये खुशी दे तो मैं सबके साथ में उस दिन अपने हर वार्ड में केक काटूं, हर वार्ड में खुशियां मनाऊं, और हर साल 25 तारीख को अपने वार्ड में परिवार की तरह ही रहूं मैं। वार्ड नंबर 1 सप्तऋषि हरिद्वार से परिपाटी न्यूज़ टीम के साथ राजकुमार शर्मा की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।